कान खोलकर सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया ही नहीं। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जरा ठहरिए। उस टूटी हुई झाड़ू को कूड़ेदान में फेंकने से पहले ये वीडियो पूरा देखना बेहद जरूरी है। हो सकता है कि जिस झाड़ू को आप बेकार समझकर फेंकना चाहते हैं, उसी में आपकी किस्मत बदलने की ताकत हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि झाड़ू सिर्फ घर की सफाई के काम आती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। दरअसल झाड़ू सिर्फ धूल मिट्टी हटाने का साधन नहीं, बल्कि आपकी किस्मत और घर की खुशहाली का राज भी है। कहते हैं कि झाड़ू में ऐसी शक्तियां छिपी होती हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है और हर झाड़ू का अलग असर होता है। सही झाड़ू माँ लक्ष्मी को आपके घर बुलाती है, लेकिन अगर गलत झाड़ू का चुनाव किया जाए तो वह खुशियों के दरवाजे बंद कर सकती है। कुछ झाड़ू घर में नकारात्मकता का संचार करती हैं और परिवार को संकट में डालती हैं। वहीं कुछ झाड़ू ऐसी भी होती हैं जो हर कदम पर समृद्धि, धन और सम्मान ही देती हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि घर के लिए कौन सी झाड़ू सबसे शुभ मानी जाती है, प्लास्टिक की झाड़ू, रेशम की झाड़ू या फूलों से बनी झाड़ू। और ये भी उतना ही जरूरी है कि झाड़ू घर की बहू इस्तेमाल करे या नौकरानी। इन सवालों का जवाब साधारण नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। ये सभी बातें सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक गहरा धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। और इसीलिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके घर की खुशियां, आपके धन का प्रवाह और आपके भविष्य की चमक, ये सब इस वीडियो में छिपा है। याद रखें, सही झाड़ू आपके भाग्य की कुंजी है, और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। सही चुनाव की शक्ति आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, हम अक्सर घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को सिर्फ सफाई का एक जरिया समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साधारण झाड़ू हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे भाग्य की गहराई से जुड़ी है। शास्त्रों में इसे देवी लक्ष्मी का रूप बताया गया है। यही वजह है कि अगर झाड़ू का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये घर को धन धान्य से भर देती है, और अगर इसमें कोई चूक हो जाए तो यही झाड़ू दरिद्रता का कारण भी बन सकती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में झाड़ू से जुड़ी कई शुभ अशुभ घटनाओं का जिक्र है, जिन्हें नजरअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। झाड़ू को संभाल कर रखना, सही समय पर इस्तेमाल करना और उसकी दिशा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ घर से धूल हटाती है, बल्कि इसे हमारे जीवन की समृद्धि और सफलता का प्रतीक भी माना जाता है। अगर झाड़ू को सही तरीके से रखा जाए तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, लेकिन अगर इसे लापरवाही से रखा जाए या गलत समय पर इस्तेमाल किया जाए तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और वित्तीय समस्याएं पैदा करता है। शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है, जबकि टूटी हुई या गुम हुई झाड़ू का संबंध उनकी बहन अलक्ष्मी से है, जो दरिद्रता और दुख का कारण होती हैं। अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए झाड़ू का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। सही तरीके से अपनाई गई आदत आपको सफलता और धन की ओर ले जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी लापरवाही दरिद्रता का द्वार खोल सकती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि झाड़ू का इस्तेमाल कैसे और कब करें, ताकि घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। लेकिन उससे पहले, अगर आप वाकई चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहें, तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय माता लक्ष्मी लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, उन्नति और समृद्धि का निरंतर प्रवाह बना रहे। भक्तों, इस आधुनिक समय में जब हर कोई भागदौड़ में व्यस्त है, लोग अपनी नौकरी और कामकाज में इतने मग्न हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन सच तो यह है कि सृष्टि के आरंभ से ही ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का प्रयोग ना हुआ हो। फिर भी अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि झाड़ू को कैसे रखना चाहिए और उसका सही उपयोग कब करना चाहिए। कई बार लोग झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर बैठते हैं और नतीजा ये होता है कि उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। सुबह घर की सफाई करना सबसे अच्छा माना जाता है, और अगर सुबह ये संभव ना हो तो शाम को झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। घर में गंदगी रहना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा करके शाम को बाहर फेंकना भी अशुभ माना जाता है। इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है, और यही कारण है कि शास्त्रों में झाड़ू खरीदने और बदलने के लिए विशेष दिन बताए गए हैं। सबसे अच्छा दिन शनिवार माना जाता है।
चाहे आप किसी भी दिन झाड़ू खरीदें, उसका पहला प्रयोग शनिवार को ही करना चाहिए। यह आपके घर में धन, वैभव और समृद्धि लाता है। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। किसी भी दिन झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। इन दिनों में घर में झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। लेकिन रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली या किसी भी बड़े त्योहार पर झाड़ू खरीदकर घर लाना और भी शुभ फल देता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय खरीदा गया था। घर में झाड़ू समृद्धि, सुख और धन का स्रोत बनती है। इसलिए भक्तों, झाड़ू को हल्के में ना लें। यह आपके घर की समृद्धि की रक्षा करती है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका है। सही झाड़ू, सही समय और सही सम्मान ही आपके जीवन की खुशियों की असली कुंजी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घर की जिस दिशा यानी उत्तर पूर्व दिशा में हम पूजा स्थल बनाते हैं, वहां कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये देवताओं का स्थान है और अगर यहाँ झाड़ू रखी जाए तो देवताओं का आशीर्वाद कम हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये बात गांठ बांधकर याद रखें कि झाड़ू को सही दिशा में रखना घर के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए? इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोना है, जिसे दिशा कोना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान घर के मुखिया का स्थान होता है। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर के स्वामी की तरक्की होती है और माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं। अब सवाल आता है कि झाड़ू लगाने का समय क्या होना चाहिए? वेदों और पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि रात में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है और सुख समृद्धि चली जाती है। अगर किसी मजबूरी में रात में झाड़ू लगाना पड़े तो कभी भी कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए। इसे कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए। आपने अक्सर अपने माता पिता से सुना होगा कि झाड़ू को ना छुएं, क्योंकि इसे लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो तुरंत झाड़ू को छूकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह न केवल धार्मिक मान्यता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, क्योंकि झाड़ू से पाप होने पर पूरे घर में कीटाणु फैल सकते हैं। इसलिए इसे अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू को घर से बाहर फेंकना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी उनके स्थान पर प्रवेश करती हैं। इसलिए झाड़ू से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों को हल्के में ना लें। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। इसे खुले स्थान पर रखना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। अगर झाड़ू सबकी नजरों के सामने रहेगी तो घर की खुशहाली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और हाँ, झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे ना रखें। ऐसा करने से घर का अन्न जल्दी खत्म हो जाता है और परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा होने लगती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर घर में कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो ये इस बात का संकेत है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इन संकेतों को शुभ अशुभ के रूप में आगे बढ़ाया है। दोस्तों, याद रखें कि झाड़ू सिर्फ सफाई का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके घर के सौभाग्य और समृद्धि की कुंजी है। इसे सही जगह और सही समय पर रखें, तभी आपके घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहेगा। कहा जाता है कि जिस घर में सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाई जाती है, वहां मां लक्ष्मी का वास शुरू हो जाता है। जैसे जैसे फर्श चमकता है, घर का भाग्य भी चमकने लगता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक पुरानी मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। बाकी दिनों में आप बेफिक्र होकर झाड़ू लगा सकते हैं। आज के समय में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो गिन सके कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन है। लेकिन अगर आप मान्यता में विश्वास रखते हैं तो गुरुवार के दिन इस नियम का पालन जरूर करें। अब मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूं जो आपके घर को हमेशा सुख समृद्धि से भर देगा। जब भी झाड़ू लगाएं, उसके पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालें, बस एक छोटा सा समुद्री नमक। ये एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका असर आपके पूरे घर की ऊर्जा बदल देगा। जैसे ही आप उस पानी से फर्श साफ करेंगे, आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगी और उनकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। चाहे शनिवार हो, रविवार हो या कोई और दिन जब आपको याद न हो कि कौन सा दिन है, आप बेफिक्र होकर झाड़ू के पानी में नमक डाल सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। दरअसल ये उपाय आपको हर दिन घर में सुख, शांति और समृद्धि का एहसास कराएगा। गांव में रहने वाले लोग अक्सर जानते हैं कि कभी कभी घर का दरवाजा खुला रहता है और अचानक कोई गाय या कोई जानवर अंदर आ जाता है। ऐसे समय में ध्यान रखें कि आप उन्हें झाड़ू से मारना न भूलें, क्योंकि झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक है
और किसी भी जीव को चोट पहुंचाना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए घर से निकलता है तो उसके तुरंत बाद ब्रश करना मृत्यु का संकेत है। इसलिए आपको कम से कम 8 घंटे इंतजार करना चाहिए और फिर ब्रश करने की सलाह दी जाती है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा नीचे छिपाकर और सम्मान के साथ रखना चाहिए ताकि घर में बरकत बनी रहे और देवी लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। जब भी कोई नया घर खरीदता है तो हर कोई चाहता है कि वो घर उसके लिए भाग्यशाली साबित हो, उसमें हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप पहली बार अपने नए घर में प्रवेश करें तो खाली हाथ ना जाएं। अपने साथ झाड़ू जरूर रखें, क्योंकि झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जैसे ही आप झाड़ू लेकर नए घर में प्रवेश करते हैं, माना जाता है कि उसी क्षण देवी लक्ष्मी भी आपके साथ प्रवेश करती है। यही वजह है कि नए घर में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें कि सूर्यास्त के समय और सूरज ढलते ही ब्रश करना सख्त मना है, क्योंकि ये ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। कहते हैं कि इस समय न सिर्फ खुशहाली रुक जाती है, बल्कि कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं भी आकर्षित होती हैं। इसलिए सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू ना लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि रात के अंधेरे में आपका घर बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहे, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने मुख्य द्वार के सामने झाड़ू रख दें। ये झाड़ू आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और उसे आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती। लेकिन याद रखें, ये झाड़ू दिन में दिखाई नहीं देनी चाहिए। सुबह उठाकर इसे छिपा दें। इसके साथ ही एक और अद्भुत उपाय है जिससे आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा दृष्टि प्रकट होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह 4:30 पर मंदिर में जाकर गुप्त रूप से 3 नई झाड़ू अर्पित करता है तो इसे सबसे शुभ कार्यों में गिना जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा का पालन किया है और ये आज भी उतनी ही प्रभावी है। दान करने से पहले आपको एक दिन पहले 3 नई झाड़ू खरीदकर घर में रख लेनी चाहिए और फिर किसी शुभ दिन जैसे कोई त्योहार, ग्रहण या कोई विशेष योग हो तो आप सुबह बिना किसी को बताए मंदिर जाकर उन झाड़ुओं को रख दें। यदि आपको नहीं पता कि कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा तो शुक्रवार की सुबह ऐसा करना सर्वोत्तम है। भक्तों, शास्त्रों में गुप्त दान को बहुत लाभकारी बताया गया है। ये न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि जीवन से बाधाओं को भी दूर करता है और घर में धन का प्रवाह बढ़ाता है। विशेष रूप से झाड़ू का दान लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपाय माना जाता है। यदि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और इसका प्रभाव आपके जीवन में शीघ्र ही दिखाई देता है। ये उपाय न केवल आर्थिक तंगी दूर करता है बल्कि आपके जीवन की सभी बाधाओं को भी दूर करता है और समृद्धि के मार्ग खोलता है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर सदैव खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन का हर दिन मंगलमय हो। भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लक्ष्मी माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे।